आदाब हुजूर। आइए हम करते हैं कंटिन्यू हीरा मंडी की सीरीज को और आप सबको मिलवाते हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने अपने अभिनय से उस किरदार में जान डाल दी। जी हाँ, जिनकी शुरुआत भल्ला जी, बिट्टू जी, गंगूबाई के गोविंद जी और हीरा मंडी में उस्ताद जी के नाम से हुई। ये सफ़र के बारे में जानेंगे, जीवन और अभिनय कैसा रहा उनका ये सफ़र। आइए मिलवाते हैं आप सभी को इंद्रेश जी से। Oh my God, what fabulous, what amazing, what incredible actor is with us on the set of Rush with Roach. उनके अभिनय को देखने के बाद अगर मैं तारीफ करूं तो मेरे पास अल्फाजों की कमी है, मैं सच बताऊं। So आइए वेलकम करते हैं उस्ताद जी का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इतना सारा कुछ ना बोले, मुझे बटरफ्लाइज बहुत होती हैं। वो खुशी की बटरफ्लाइज हैं आप सब। हाँ, पर वो भूख नहीं लगती फिर। वो भी ज़रूरी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उस बात से। सबसे पहले तो इंद्रेश जी, many congratulations for globally success which you are getting and which you are receiving from everyone, the love, the blessings for your character. So कैसा लग रहा है उस्ताद जी जो पूरा वर्ल्ड फेमस हो चुका है, that उस्ताद जी is too amazing. God has really been kind and I'm blessed with wonderful people around with beautiful vibes, my family, my friends, my well-wishers, my fans, people who have given me immense love, gratitude and actually overwhelmed by the adulation. So on top of the world. क्योंकि ऐसी खुशी होती है जब आपका किरदार और आपको किरदार के नाम से जाना जाए। सर मैं पूछना चाहूँगी, उस्ताद जी जो नाम है आपके किरदार का, उसके पीछे की कोई कहानी है या आपको स्क्रिप्ट में ही उस्ताद जी नाम ऑलरेडी दिया गया था? ये उस्ताद जी नाम ही था। अच्छा, ओके। सो इज देयर एनी स्टोरी, एनीथिंग व्हिच यू कैन रिलेट फ्रॉम योर लाइफ? मैम आप कुरेदेंगी तो मैं फिर इमोशनल होता हूँ, बिकॉज एक इंटरव्यू में मैं कह गया था पापा इज़ नो मोर, ही कुड नॉट सी मी बिकमिंग एन एक्टर एंड he never wanted me to become an actor. Being from a business class background, he was a big man, a very successful businessman. Fortunately, I was born to a rich father. And he always wanted us to study and, take care of his elaborate businesses. Okay. I was always inclined towards theatre and creative arts and, Yeah. And उनके दोस्त, उनको कुछ ख़ास दोस्त बचपने में उनको उस्ताद जी कहा करते थे, वो क्रिकेट सिखाया करते थे। तो पंजाब की, दिल्ली की तरफ पंजाबियों में उस्ताद माने द वन हु टीचेस यू, मास्टर, द मास्टर, द वन हु इज़ टीचिंग यू। तो वो मुझे एक दिन याद आ गया था। आज नहीं होऊंगा इमोशनल मैं, फिर उस दिन अचानक से मुझे वो घंटी बजी कि अरे पापा को भी बुलाते थे लोग, बिकॉज दे कॉल्ड मी कि उस्ताद जी तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। सो दैट समहाउ आई थिंक his blessings, yeah, can't be a coincidence. Yeah, can't be because कहते हैं, जैसा आपने कहा कि वो बिजनेस ही चाहते थे कि हम आप आगे बढ़ के वही बिजनेस संभालें, लेकिन कहते हैं कि पेरेंट्स की खुशी ना बच्चों की खुशी से जुड़ी होती है। मेरा यहाँ सोचना थोड़ा अलग है। he was right, छोटू सा मैं, कोई बॉडी नहीं, कोई उस 15 साल पहले तो और ज़्यादा, आज भी गुड लुकिंग, हैंडसम, टॉल, 6 पैक्स, तो मैं तो ऐसा कभी था ही नहीं, ना कभी होना चाहूँगा, ना कभी होऊंगा आगे। तो मैं जो हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। और वो कहते थे कहाँ स्ट्रगल करेगा जाके, क्या ये, और ये जो बिजनेस है, ये बाकी जो काम है, ये संभालेगा कौन जी। इन अ वे ही वाज राइट, बट स्टिल ब्रीफली परमिटेड मी, अच्छा कोशिश करके, बिकॉज मेरा पैशन इतना स्ट्रांग था, थिएटर करता था। किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली, द प्लेयर्स ड्रामेटिक सोसाइटी जो हमारी है, वहाँ केवल अरोड़ा ने मुझे ट्रेन किया। उस ड्रामेटिक सोसाइटी से बहुत कुछ पाया मैंने, किरोड़ीमल कॉलेज से बहुत कुछ पाया। फिर इब्राहिम अलकादी साहब से जुड़ा, उन्होंने मुझे लाजवाब ट्रेनिंग दी जी, एंड अपने पंखों के नीचे रखा। और थैंक यू सर
वहाँ बहुत कुछ सीखा। तो फिर 18 साल का था मैं उस वक्त, राही मासूम रज़ा का एक प्ले किया था, सीन 75। तब मनोहर सिंह साहब हुआ करते थे दिग्गज, मनोज वाजपेयी तब NSD में थे जी। वो नेटवा कर रहे थे, मनोहर सिंह अमाल अलाना का मदर करेज हिम्मत माई कर रहे थे, और मुझे कहा गया एक सीन 75 राही में, उसमें मैं ये तीनों इम्पर्सनेशन कर रहे थे। मैं 18 साल का था, तो अखबारों ने खूब उस बारे में लिखा। तब मुझे नहीं पता था मुझे किन लोगों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। माई परफॉर्मेंस वॉज applauded and it was rated the best। जी। गूज़बम्स आते हैं आज भी। तो ये दौर था when my parents could see my name in the newspapers and people applauding my stage performances। खुश तो होते थे, बट इसको प्रोफेशन के तौर पे लेना, वो नहीं चाहते वो थे। परमिशन सपोर्ट वो उन्हें नहीं पसंद था। जी जी जी। बिट्टू जी का किरदार, एंड देन बिट्टू जी के किरदार से आते हुए हीरा मंडी तक का सफ़र, उस्ताद जी तक का सफ़र। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ अपने शब्दों में उस सफ़र को बताएं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि वो सफ़र आपका मतलब कितनी यादें दे गया? खूबसूरत यादें दे गया। और बिट्टू जी तो मधुबाला में हुआ, उससे पहले मैं और सीरियल भी काफ़ी कर चुका था। 12/24 करोल बाग से, करोल बाग, हाँ, जी TV पे आता था, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। वो भी एक कैमियो था जो लंबा चला रफ्तार पकड़ ली, जिसने अवार्ड्स मिल गए, नॉमिनेशंस हुई। सीमा सुधीर मेरे पुराने दोस्त थे जो सनशाइन प्रोडक्शंस के मालिक हैं। जी। थैंक यू सीमा एंड सुधीर वंस अगेन। एंड उन्होंने मुझे मौका दिया। फिर वो जो रफ्तार पकड़ी इकलौता सीरियल था जो दिल्ली में शूट हो रहा था। जी। तो एंटायरली मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा, दिल्ली में ही शूट हो गया। हाँ, और फिर अवार्ड्स नॉमिनेट, फिर रफ्तार पकड़ ली। फिर मैं 1 आध साल में यहाँ शिफ्ट हुआ। 1 आध साल बाद आई रिक्वेस्टेड माई विच ईयर यू शिफ्टेड ईयर? 10 11 अच्छा। नॉट एग्जैक्टली, हाँ, तो कुछ 10-11, तो वहाँ भी शूटिंग चलती थी। यहाँ और TV सीरियल मिल गए। और आई थैंक माई वाइफ, माई किड्स। वो छोटे थे तो एकेडमिक ईयर भी ख़राब होता था। फिर बना बनाया सब, एक बड़े बरगद को छोड़ के आना, हाँ। वो आसान नहीं था। बट देन आई हैड टू, पापा नहीं थे तब, ही कुड नॉट सी मी अच्छा। बिकमिंग एन एक्टर। मैं मसूरी में कई छुट्टियां मना रहा था, तो मुझे फ़ोन आए। शकील मेरे सीनियर हैं कॉलेज में, उन्होंने सुधीर सीमा को कास्टिंग में मदद कर रहे थे और चीज़ों में। थैंक यू शकील। तो शकील ने भी फिर कहा कि ये इंद्रेश कर लेगा ये कैमियो। तो मैंने कहा हाँ करूँगा। फिर उनका कुछ कपड़ों के डिज़ाइनर, वो कुछ मुश्किल आई कि कपड़े नहीं बन रहे थे, तो उन दिनों मैं कस्टमाइज क्लोथिंग करता था। जी। मुझे पहला ऑर्डर रोहित बाल के द्वारा मिला था। आई स्टिल हैव द लेटर विद मी। तो इंस्टिंक्टिवली डिज़ाइन करता था। तो फिर मैंने उस सीरियल में कुछ वक्त तक सबके कॉस्ट्यूम भी बना के दिए, एज मच एज आई कुड डू फॉर सीमा एंड सुधीर। और नया पैशन था कि करना है, 5 दिन का काम है। वो सिलसिला चलता चला गया। अच्छा। फिर यहाँ आया तो पीपल ऑलरेडी न्यू मी फ्रॉम दैट कैरेक्टर्स नेम ऑफ 12/24 करोल बाग भल्ला। तो ये रहा। फिर यहाँ आ गए। सो आप सबको मैं बताना चाहूँगी, जैसा कि सर ने कहा कि कस्टमाइज क्लोथिंग का भी बिजनेस रहा है, तो आज सर ने जो कॉस्ट्यूम पहना है वो भी उन्हीं के ब्रांड का है। ब्रांड तो नहीं है मेरा। हाँ। ब्रांड की तरफ मैं कभी जा ही नहीं पाया। अच्छा। हाँ, कंपनी रजिस्टर्ड थी जिसके नाम पे सब आज भी है जी। पर चूंकि यहाँ आ गया, ये चीज़ें चलती रही। अब मैं शौकिया वो क्लाइंट्स जो हैं जो मेरा काम पसंद करते हैं, टाइम लेता हूँ, थोड़ा वक्त लेता हूँ। उनके स्वॉच बनेंगे, वो डाई होगा, डिज़ाइन डिसाइड होगा, ऐसे कुछ इंस्टिंक्टिवली बनाता रहता हूँ। एंड दैट कीप्स मी हैप्पी अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स दैट मी एंड माई वाइफ वी डू। तो कपड़े बनाता हूँ, जूते बनाता हूँ, ये सब। ये कपड़ा खरीदा, उसको डाई कराया, फिर ये ढूंढ के लाया कहीं से। So whenever I get time, I try to put my creativity. ज्वेलरी कहीं बना दी थोड़ी सी। Really? मन से बनाता रहता हूँ कुछ पैरेट ग्रीन का एक दिन पहन गया था कहीं पे। अच्छा। तो
सभी पूछ रहे थे कैसे पहन सकता, मैंने कहा मैं पहन सकता। मैं पहन सकता हूँ, आई नो हाउ टू कैरी, आई नो व्हाट द स्टोरी बिहाइंड इट। मुझे कलर से फैसिनेशन है। बहुत सर्दी पड़ रही है तो वो पैरेट ग्रीन एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर को ना थोड़ा पेपअप करता है। या सो और फिर हर रंग की एक अपनी खूबसूरती है। अपनी खूबसूरती है। बट उस्ताद जी में आपको रंग पहनने नहीं मिले। वो तो फिर एक तो थैंक यू सर फॉर शोइंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, एंड संजय लीला भंसाली के साथ सेकंड प्रोजेक्ट अ ड्रीम कम ट्रू। सारे प्रोजेक्ट्स में आप ले लेना सर मुझे, और प्लीज़ ले लें। हम तो यही विश करेंगे आप हर मूवी में दिखें। और वो एक टीम का विजन था, सर का विजन था, दे वांटेड टू पोर्ट्रे उस्ताद जी लाइक दिस। बट हाँ, बाकियों की बनिस्बत उस्ताद ने भी कोई कम रंग नहीं दिखाए हैं, बहुत शेड्स थे, यस, लेयर्स थी। उसका वो पान खाना, काजल, नथ सर ने 2 बार पहनवाई मुझे। हाँ एक पैर में घुंघरू रहते थे मोटे वाले, जी, पोटली, पान का डिब्बी पान की छोटी चांदी की, ज्वेलरी, कड़े, गजरा भी एक आध जगह कहीं 2 जगह गजरा आपने हाथ में पहना ही है, जो कैरेक्टर ऐसा है। मल्टीपल शेड्स। सो सर ने टीवी से अपने सफ़र की शुरुआत की। टीवी के सफ़र की शुरुआत इतनी खूबसूरत रही है, उसके बाद अब मूवीज़ हैं, इसके बाद इतने मतलब आपको फेम मिल रहा है। सो दिस फेम हम चाहेंगे आपके साथ हमेशा रहे। थैंक ये यू। तो हम दिल से दुआ करते हैं, बिकॉज़ आप जिस किरदार को मतलब उस किरदार को निभाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और कहते हैं कि आर्टिस्ट को ऑन ऑफ स्विच आना चाहिए, कि जब आप कैमरे के सामने हैं तब आपका किरदार ऑन हो जाए, जब आप कैमरे के बाहर हैं तो वो आपका किरदार ऑफ हो जाए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा पूछना चाहिए आपसे, क्या ऐसा आपके साथ इजीली हो जाता था? जैसे ही आपको उस्ताद जी के कैरेक्टर के लिए कैमरे के सामने लाया जाता था तो वो ऑन ऑफ स्विच आप कर लेते थे इजीली? मुश्किल था, हमेशा तो नहीं कर पाता था। जी कुछ चीज़ें आपके साथ वाबस्ता हो जाती हैं, जी। रह जाती हैं। ये कैरेक्टर उनमें से एक है। रुलाया इस कैरेक्टर ने, बिकॉज जब मैं इस कैरेक्टर की डेप्थ में गया, इसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की, आफ्टर संजय सर ब्रीफ्ड अस, उनकी ब्रीफिंग में बड़ी ताकत थी। और जब ब्रीफिंग में ताकत होती है, एक डायरेक्टर जब एक एक्टर को कैरेक्टर की ब्रीफिंग दे रहा होता है सिचुएशन की, आई थिंक वो करेक्टली एप्टली जो सर ने करी, बारीकियों के साथ, न्यूआंसेस के साथ, जी हाफ ऑफ द जॉब इज़ डन। और फिर जब उससे आप उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी में चले जाते हैं कि उस्ताद क्या है, कहाँ से आया होगा, किसने पैदा किया होगा इसको, आउट ऑफ वेडलॉक हुआ है या कोई पैदा करके फेंक गया है, या इसके साथ क्या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकली, मेंटली, किन के टुकड़ों पे पला होगा। जी। और हीरा मंडी की तवाइफों के बीच ये कैसे इसने गुर सीखे होंगे, उनका राजदार बना होगा। और जो पॉजिटिव चीज़ एक इसमें थी, वो जो इसके अंदर वार्मथ थी ना, एक जो इंसानियत वाला एलिमेंट था, वो थोड़ा बाकी था। सो कहीं कहीं मुश्किल होता था उससे बाहर निकल जाना। सो जैसे ही फ्रेम खुलता है, आपका पहला जो सीन है वो मलिका जान के साथ है, जी हाँ, मनीषा जी के साथ। जी। एंड शी वॉज प्लेइंग सो पावरफुल कैरेक्टर। एंड जब फ्रेम खुला और पहला ही किरदार आपको, मतलब पहला ही आपको फ्रेम समझाया गया या जो भी था आपका पहला सीन, तो आपको हमेशा प्रिपेयर करना होता है या ऑन सेट ही आप खेलते हैं? मतलब कि जो इम्प्रोवाइजेशन होता है या डायलॉग डिलीवरी होती है वो आप ऑन सेट खेलते हैं या उसकी प्रिपरेशन आपके दिमाग में पहले से चल रही होती है? कुछ तो पहले से ही चलती है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको उसकी बैकग्राउंड बताई जाती है, थोड़ी ब्रीफिंग जितनी ज़रूरी हो बताई जाती है। फिर सर संजय सर इम्प्रोवाइज करने की इजाज़त भी देते थे कि आप फैलिए थोड़ा प्रोटोकॉल में रहते हुए, बिकॉज विजन उनका है। यस। मैं तो बिफर जाऊंगा, फैल जाऊंगा। ही नीड्स टू टेम यू। तो आई सरेंडर, अगेन आई यूज दिस वर्ड, दिस लाइन, स्टेटमेंट, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। आप
मैं मिट्टी हूँ, आप रौंद के इसको ठीक करके स्कल्पचर आप बना लीजिए। बना लीजिए। वो बनता चला गया। हाँ, वो ब्रीफिंग देते थे कई। अब जो राइटर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द राइटर्स, जी मुझे तो बहुत कम समझ है, बहुत कुछ सीखना है। राइटर जो लिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि एक्टर की ज़बान पे वो लफ्ज़ बैठ जाए। वो राइटर की एक अपनी सोच है। अनटिल एंड अनलेस इट्स अ नेसेसिटी ऑफ द सिचुएशन, अटमोस्ट नेसेसिटी कि यही लफ्ज़ बोले जाएं, अगर जिस्ट वही दे रहे हैं आप, लफ्ज़ इधर उधर हो रहे हैं और उसका जो निचोड़ है वो आ रहा है और डायरेक्टर इज ओके, आई थिंक देन डेफिनेटली। सो अब बात करते हैं सेकंड सीन की, इंटीमेट सीन, जी। जहां आप मलिका जान की बुराई तो नहीं करना चाहते क्योंकि आप उनके भी खास बने रहना चाहते हैं, बट सगा नहीं है पर ये यस बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अंदर ये लव एंड हेट रिलेशन जो फरीदन आपा के साथ आपने विश्वास रखा कि उनका विश्वास जीत के और उसको भी उस ओहदे से नीचे लाना है, क्योंकि बेईमानी तो कहीं नहीं कर गया, पर हाँ कहीं ज़्यादा प्यार और कहीं कम प्यार, वो तो हक है उस्ताद जी का। सो जेसन के साथ जो आपकी ये सीन को करने की केमिस्ट्री रही, दैट वाज टू गुड, दैट वाज टू गुड। सो हाउ यू फेल्ट के मुझे ये वाला कैरेक्टर अब निभाना है। आई कैन सी दैट वाज सो इंटीमेट, दैट वाज अमेजिंग। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किरदार आपका हर तरह से देखते हुए बहुत डिफरेंट था इसमें। मतलब आज मैं पहली बार शायद रियलाइज़ कर रहा हूँ, सिंक इन नहीं हो रहा था, कुछ लफ्ज़ मुझे आ नहीं रहे थे। आज पहली बार आई थिंक आई एम रियलाइजिंग उस सीन में सांसों ने बहुत काम किया है। वो जो सांसें इमोशंस का काम कर गई हैं, तो लफ्ज़ जो थे वो बैक सीट ले गए। अगेन ब्रीफिंग बहुत स्ट्रांग थी, और लास्ट में जब जेसन मुझे उठाते हैं गोद में और वो मैं अपने आप ही कुछ आई ब्लैबर्ड समथिंग ऑन माय ओन, वो जब बोलता है एवरीबडी वाज लाफिंग बिहाइंड द कैमरा, सर भी मुझे बताया गया हंस रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो वो चलता चला गया, उसको कट बोला ही नहीं और वो रखा गया। ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ थे जो हर एक एक्टर, बाकी क्रिएटिव टीम, राइटर, सभी डायरेक्शन टीम, सब अपना इनपुट देते थे जी, और जो सीन की बेहतरी के लिए होता था उसे रख लिया जाता था। सर का डिसीजन लास्ट होता था। हिचक थी क्योंकि अ मेल कमिंग सो क्लोज टू अनदर मेल, वो प्रॉक्सिमिटी, वो सेडक्शन, वो आदमी के लिए फीलिंग लाना, वो आसान नहीं था। और वो फिर जेसन और मैंने 30-40 मिनट बातचीत की, हमारी वैनिटीज़ आजू बाजू में थी, और फिर डिस्कस किया कि हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। तो दोनों की हिचक भी खुली और सर वहाँ थे और हमें ये कॉन्फिडेंस था कि ये सर हैं तो फिर कोई बात ही कोई नहीं रुक। हाँ, इट जस्ट वेंट विद द फ्लो। हाउ मेनी टेक्स यू टुक इन दिस सीन? 4-5 में हो गया था ये, 4-5 टेक में। मतलब 4-5 वहाँ के लिए संजय सर हैं तो ही इज़ वेरी पर्टिकुलर, एक्सट्रीमली पर्टिकुलर अबाउट द माइन्यूटेस्ट ऑफ डिटेल्स। हाँ, आई थिंक 5 टेक में हो गया था, आई माइट बी रॉन्ग, बट 5-6 इतने ही हुए। अच्छा अच्छा। बट पटाक पटाक। ओह वाओ, दैट वाज या और उनकी खुशी देख के फिर हम भी तसल्ली, मैं तो कभी गया ही नहीं देखने क्या किया है, वो मॉनिटर पे जाते हैं। सर इज हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी। आई नो विजन उनका है। Yes, I don't know why I'm feeling like this. Whatever sir is saying, my heartbeat is little थोड़ा higher, but I can feel it कि जब एक किरदार निभाने मिलता है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। वो मेहनत जो आपने उसमें, मैं ये नहीं कहूँगी आपने उसको खेला, आपने उसमें रूह डाल दी। और अब हम कभी भी उस्ताद जी का कैरेक्टर देखेंगे या कभी फ्यूचर में कोई उस्ताद जी आएगा, we will surely compare this उस्ताद जी to new one. थैंक यू सो मच। कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ है। मैंने 12/24 करोल बाग पहला टीवी सीरियल भी इतनी ही ईमानदारी, अनअवेयरनेस, नॉट नोइंग मच अबाउट द टेक्निकल आस्पेक्ट, इट वर्क्स फॉर मी। वंस इट्स एक्शन देन मुझे लाइट लेना तो मैं ऐसे ऐसे लाइट ऐसे देख कान से लूँ। I know या मुझे ये पता है क्लोज क्या होता है, टू शॉट क्या, ये मुझे धीरे सीखना भी है ये भी। हाँ पर एक्शन बोलने के बाद देन आई एम गॉन, देन आप पकड़िए, फिर कहाँ से पकड़ना है मुझे। अनटिल यू स्ट्रिक्टली टेल मी यही रहना है, इसके बाहर नहीं निकलना।
camera loves you. When camera is giving you that love, no? If camera is loving me, thank you Sudeep da थे वहाँ जो भी, thank you Sudeep da for everything. मैं उनकी आंखों में देखता था कई बार कि वो ऐसे करते थे, तो एक तसल्ली होती थी कि मैं बाउंड्री में हूँ. बट हाँ, एक्शन के बाद मुझे नहीं पता. Then I do my job. जी, जी. That has been briefed to me. Yeah. You already told in some of the interviews कि मैं improvisation on the spot करता हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं on the spot कर. अगर डायरेक्टर परमिशन देते हैं तो क्या बुराई है इम्प्रोवाइजेशन करने में, लफ्ज़ों को जो आपकी ज़बान पे बैठ जाए उन, और जस्ट वही आए और सीन की बेहतरी हो जाए. जी. सीन बेहतर हो जाए तो फिर उसमें तो इजाफा ही हो रहा है हर चीज़. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग मैम. You are correct, but I want to ask you one thing. उर्दू अल्फाज और उर्दू भाषा का बहुत इसमें इस्तेमाल किया गया है. इससे पहले कभी आपने उर्दू के इतने अल्फाज बोले? मैं आम जिंदगी में पोइट्री जी. थोड़ी बहुत ऐसे ही लिख देता हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रही थी. पढ़ता हूँ. जी. मेरे दोस्त प्यारे मोहन जोशी और उनके पिता श्याम मोहन जोशी, लेट श्याम मोहन जोशी, उन्होंने मुझे बहुत इन चीज़ों में, किरोड़ीमल कॉलेज, उन्होंने मुझे उर्दू से बहुत इंट्रोडक्शन दी, शायरी से बहुत इंट्रोडक्शन. जी. मेरी तलफ़ुज़ को करेक्शन उनसे मिलती थी. आई एम थैंकफुल टू देम. थैंक यू पेरी, थैंक यू श्याम मोहन जोशी. परीना, आई लव यू. मेरे दादाजी पंजाब केसरी उर्दू का पढ़ते थे, तो ज का फ़र्क जो है वो बचपने से यहाँ था. जी. गज़ल कभी नहीं बोला मैंने, गज़ल ही बोला है. पढ़नी नहीं आती उर्दू मुझे, लिखनी तो नहीं आती. तो और पापा भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मम्मी ऑल्सो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी माँ तो नहीं थी, पर मम्मी से पोइट्री का मुझे इनपुट बहुत मिला. जी. वो भी शायरी की बहुत शौकीन हुआ करती हैं, और माँ से बहुत कुछ इनहेरिट किया. थैंक यू मम्मा, एंड आई लव यू. और ये चीज़ें आसान होती चली गई. उर्दू का आना, मेरे एंसेस्टर्स का, मेरे फोर फादर्स का लाहौर, रावलपिंडी और सरगोधा से होना, लुधियाना से होना, जी. वो कैरेक्टर का रख रखाव था, उससे वाबस्ता, उसको उसके बारे में पता था. जी. पढ़ा था कहीं और सुनी हुई थी चीज़ें. बड़ी मदद हुई उससे. तो हमने ये तो जान लिया कि सर कितने क्रिएटिव हैं, जैसा कि आपने देखा कि खुद की क्रिएटिविटी ही उन्होंने पहनी हुई है आज. और ये भी जान लिया कि पोइट्री का बहुत शौक है. तो क्यों ना एक आपकी कलम से उकेरा हुआ कोई शेर, कोई शायरी या कोई कविता हो जाए. मेरी अपनी तो ऐसे ही हैं, बेतुके से हैं कि मैं वो अपना ऐसे कुछ लिखता रहता हूँ, फिर पेरी से पूछता हूँ या और दोस्तों ये देखियो ज़रा इसमें मीटर ठीक है. अब मुझे मीटर ही नहीं समझ आता, मीटर क्या होता है इसको, तो मैं लिख देता हूँ. तो मैंने पिछले दिनों और 2 इंटरव्यूज़ में भी कह चुका हूँ कि मैंने लिखा, मैं आपको वो सुनाता हूँ. जी. कि क्या देखा मेरी आँखों में संग तराश ने, क्या देखा मेरी आँखों में संग तराश ने, कि बुत मेरा नहीं वो उसका बना बैठा. वाह वाह. कि मेरी आँखों में कुछ ऐसी किसी की इतनी मोहब्बत देख ली कि वो बुत तो मेरा बना रहा था, तो वो आँखें देखी तो वो किसी और का बुत बना बैठा. खूबसूरत. सो देखिए, मैं आपके सामने गुस्ताखी कर रही हूँ, लेकिन मैं करना चाहूँगी. आलमज़ेब को लाइंस मिली थी, एक बार देख लीजिए दीवाना बना जी, दीजिए. जी. अगर ये लाइंस आपको कार्टराइट के सामने बोलने मिलती, हाँ मुझे, हाँ, तो आप कैसे बोलते? मैंने जो कर दिया कार्टराइट के साथ, आई थिंक उससे ऊपर सेंशुअल तो कोई लाइन है नहीं. बिल्कुल है ना? नहीं. वो जो कंप्लीट नमक वहाँ बिखेर दिया है, उसके लिए पता नहीं कहाँ से रिश्ते आ रहे हैं, कहाँ से लोग पूछ रहे हैं कि आप सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है आपकी. तो भाई मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, आई एम ब्लेस्ड विद 2 वंडरफुल किड्स, माय वाइफ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू all the people with different sexual likings, and तो ठीक है, it's part of the game. Why single these LGBTQIA queer, इनको सिंगल आउट क्यों करते हैं आप? मुझे ये नहीं समझ आता. फिर हमारे यहाँ तो अब कानून भी पास हो गया. Yes. ठीक है, पहले जब नहीं था तो ये क्राइम हुआ करता था. अब आप रोज एक जैसे कपड़े तो नहीं पहनती, बदल रोज एक ही खाना खा लेते, तो लेट देम लिव. आप जी लेने दें. कुदरत उन पे कंप्लीट बिना भेदभाव के धूप भी देती है उनको,
पानी भी बरसाती है, सांस भी मिलता है। जी पर हम कहते हैं ये LGBTQI है, तो लेट देम बी, दिस बिग डील अबाउट इट। और फिर कहूँगा जेसन के साथ जो सीन था, इससे ज़्यादा तो सर ने पसंद किया था, तो इससे ज़्यादा बेहतर और क्या करता मैं। हाँ करेक्ट, मतलब वी नीड समथिंग फ्रॉम योर स्टाइल, इन योर स्टाइल। एज इन वॉट? दीज लाइंस एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। मैं कैसे कहूँ, ये तो आलमजेब ने वंडरफुल सोल, शर्मिन, वी ऑल लव यू एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग एंड अ पेपी वंडरफुल सोल। काम करते वक्त इतना मज़ा आता था और बड़े कंफर्ट जोन में थे। एंड शील गो प्लेसेस, मार्क माई वर्ड्स, शील गो प्लेसेस डेफिनेटली। भाई हमारे यहाँ बड़े बड़े मास्टरपीसेस जिनको हम आज कहते हैं, सिनेमा की बड़ी बड़ी मूवीज जिनको वक्त के हिसाब से जब वो रिलीज हुई तो उनको नकार दिया गया था। एम आई राइट? मेरा नाम जोकर फॉर एग्जाम्पल, आज वो मास्टरपीस है। यस यस। तो फिर आप, क्रिटिसिज्म का हक सबको है, बट ये क्या है आप, ठीक है भाई, आज कोई एक मास्टरपीस नहीं किसी को समझ में आ रहा, वो शायद 15 साल बाद वो मास्टरपीस बन जाए। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मैंने जितना सीरीज को देखा, एक ऐसी माँ जो सब पे अपना हुक्म चलाती है और एक ऐसी बेटी जिसे अपनी बातें रखने के लिए खाला जान, आपा जान, इनका सहारा लेना पड़ रहा है, तो वो और कैसे किरदार निभाएगी, मुझे आप समझाइए। आप जो इतना ट्रोल कर रहे हैं, आई लव्ड हर एक्टिंग। क्रिटिसिज्म का हक है जी हर एक को, हाँ क्यों ना हो, और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जी। आप क्रिटिसाइज करें, अच्छा कहें बुरा कहें, आपका हक है। अगले को जी तो लेने दें, जी तो लेने में, जान लेने पे क्यों आ जाते हैं आप? दैट्स द पॉइंट। आप करिए क्रिटिसिज्म, वो और पेपअप करेगा मुझे, मुझे जो क्रिटिसिज्म मिलता है वो मुझे और पेपअप करता है कुछ अच्छा करने के लिए, और क्यों ना करे। और सबको नहीं खुश रख सकते आप। हाँ, मुकम्मल जहाँ किसको मिला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फरीदन आपा के साथ आपके बहुत सीन रहे हैं, जी सोनाक्षी जी के जी साथ। जी हाँ। तो कैसी अदाकारा है वो? शानदार, शानदार, और बहुत शार्प है, उनको बहुत समझ है, बहुत काम किया है उनके मुकाबले मैंने, वो बहुत नामचीन है। जी सीखने को मिला मनीषा जी से, सोनाक्षी जी से, एवरीवन देयर। इट्स अ बंच ऑफ फ्लावर्स, इट्स अ बुके ऑफ फ्लावर्स। आप छितरे रहेंगे अगर तो बुके तो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जब आप जुड़ेंगे और तमीज़ से जुड़ेंगे, वाइब्स अच्छी आएंगी, तभी ना हीरा मंडी निकल के आएगी। यस यस। बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं। थैंक यू सोनाक्षी जी फॉर बीइंग देयर। बड़ा पेशेंटली वो रीटेक्स मुझे लेने देती थी। मतलब अगर आपका को आर्टिस्ट आपको इतना कंफर्ट जोन में लेके जा रहा है, तो आप सच में खुल पाते हो और खेल पाते हो। मैं नर्वस होता था, वो कंफर्टेबल कर देती थी, जी जी। जिसके लिए मैं उनको बार बार थैंक यू बोलूँगा। सो फ्रॉम 2-3 days वी आर पोस्टिंग सम ऑफ द स्टोरीज कि आप क्वेश्चन पूछिए उस्ताद जी से, आप क्वेश्चन करिए उनसे। तो मेरे फैन पिट में एक क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा कि मैम पूरी सीरीज़ देख ली, हमें उस्ताद जी का किरदार बहुत अच्छा लगा, एक बार प्लीज़ नथ उतरवाई पूछिएगा ना क्या होता है। उस सीन में नथ पहनाई थी मुझे, अगर उस सीन की बात करें, नथ उतरवाई एक कुंवारी लड़की का कुंवारापन से हट जाना। अच्छा। मतलब वो जैसे एक प्रोस्टिट्यूट को मंडी में बैठाया गया कि अब इसकी नथ उतरवाई होगी, इसके खरीदार आए जो पहली बार इसके साथ हम बिस्तर होंगे। अच्छा। उसकी वर्जिनिटी जो है वो, मतलब वो प्रेजेंट कर रहे हैं दैट शी इज अ वर्जिन गर्ल जो अभी तक नथ पहनती है। अच्छा। अब इसकी नथ उतरवाई होगी। ओह अच्छा, दैट मीन्स यू कॉल ऑल द नवाब्स टू एक महफिल जमाई जाती है कि भाई ये इनकी नथ उतरवाई नहीं हुई है, अब इनकी नथ उतारने के लिए हम बोली लगाएंगे। जी 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 जी। बोली एक तरह से नवाब आते हैं, सब लोग आते हैं, और फिर वो जो मुनासिब उनका खरीदार होता है वो उस प्रोस्टिट्यूट को लेके जाए, द हायर बोली वाला। तो फिर वो नथ उतरवाई होती है। ओह अच्छा, दैट मीन्स इज नथ उतरवाई। आई वाज लाइक ठीक है, अब वो परफॉर्म करेंगी सबके सामने। ओके नाइस। तो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस नथ उतरवाई। गाइज आपने जान लिया होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ये रिपीटेडली आया मेरे पास
कि मैम ये क्वेश्चंस उस ज़माने में यही लफ्ज़ यूज़ होते थे। न तो करवाई। अच्छा, सो दैट वाज द entire story of हीरा मंडी, that was the entire story of your character, how you played, how you मतलब जैसे आपने उसमें जान डाल दी, तो ये सब बातें बहुत जुड़ी रही। और अगर इन सब बातों की बात की जाए तो हम जानना चाहेंगे उस निर्माता के बारे में जिनके बारे में आपने कहा मिट्टी बनकर जाओ और आकार आप देंगे। आप गुरु के सामने शिष्य बन के ही जाते हैं ना, जी तभी ना वो आपको टीच करता है, जी। तभी वो आपको शिक्षा देता है और आप में गुण भरता है। That again I'll use this statement, I surrender in front of my director, so that my director's vision, जी you know, can, I mean, it's his vision, but I'm going to enact it. It's his vision that I'm going to enact in front of the camera, and he's going to tame me, guide me. वाह, मतलब अगर हम बात करें, क्योंकि उस्ताद जी खुद हमारे साथ हैं, लेकिन हम उस हर एक लम्हे को जी पा रहे हैं उनकी बातों से कि कैसा एक्सपीरियंस उनका सेट पे रहा होगा, कैसे उन्होंने अपने किरदार को खेला होगा, चाहे वो फरीदन बीवी के साथ करें, चाहे वो जेसन के साथ करें, चाहे वो मलिका जान के साथ करें। तो इस पूरी सीरीज़ में आपको जिनके साथ कैरेक्टर निभाने में बड़ा ही मज़ा आया? आई एम श्योर एवरीवन इज फिर कहूँगा इट्स ए बुके, Yeah. मोतियों की माला है ये, एक मोती निकलेगा तो बिखरेगी जी ना, और हीरा मंडी कैसे निकलेगी जब तक सब ना जुड़े एक के साथ एक। और मेरे मैक्सिमम सीन्स रहे सोनाक्षी जी के साथ, जी मनीषा जी के साथ, ना द वेटरन, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला मनीषा जी आपसे, थैंक यू बोलता हूँ। बाकी लोगों के साथ भी, जेसन और जयती भाटिया, संजीदा शेख, अदिति राव हैदरी, रिचा चड्ढा जी, another wonderful actress, a strong actor. तो सबसे फरीदा जी, ओह माय गॉड। and a dream come true. Yeah. फरीदा जी, thank you for being there, and मेरी खुशकिस्मती कि मैंने आपके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया, अगेन अ ड्रीम कम ट्रू। और बाकी बहुत सारे कलाकार, माफ़ी चाहूँगा मैं, साइमा का कैरेक्टर जिन्होंने किया, मेरे काफ़ी लोगों के साथ सीन्स नहीं थे। इकबाल के साथ मेरा एक सीन था, जी इकबाल का कैरेक्टर। जी 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 बिल्कुल। आई एम सॉरी, मैं नाम बैड एट नेम्स, आई अपोलोजाइज। तो ऐसे ऐसे तो कंफर्ट जोन बहुत था। जी जी, सेट पे जाके हम हीरा मंडी पहुंच जाते थे, हीरा मंडी पहुंच जाते थे, मतलब हम आ गए हैं, बस अब हमें किरदारों के साथ आ गए हैं, अब एक्टिंग करा लीजिए। अब करा लीजिए। सो मतलब वहाँ आप कलाकार बन के जाते थे, कोई भी वहाँ स्टार बन के नहीं आता था? मुझे स्टार वाली चीज़, मैं तो मैम हूँ नहीं। आप हुए हैं नहीं? नहीं, मेरे को समझ आता नहीं। फिर कहूँगा ये फेजेस हैं, जो जिस दिन हिट हो गया वो उस दिन वो सेलेबल कमोडिटी बन गया, जी जी। फिर वो कम हुआ, फिर वो कम सेलेबल हो गया। तो ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। या इट्स लाइक इन एनी अदर बिजनेस। आप जर्नलिस्ट हैं या आप ये शो कर रही हैं, आपके लोग सामने बैठे हैं जो इसको सारा क्रिएटिव लोग, अब आपके यहाँ भी तब्दीलियाँ तो होती रहती होंगी कि आज आप बिजी हैं तो दूसरे को ले लेते हैं, फिर ये नहीं ये कम चल रहे हैं इसको ले लेते, सो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, एक्टिंग करनी आती है मुझे थोड़ी बहुत, सीखना बहुत कुछ है, सीखना बहुत कुछ है जी। और सीखता रहूँगा। बहुत ज़्यादा सीरियसली मुझसे सक्सेस फेलियर ये चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम है, आते जाते रहेंगे। सो आई जस्ट गो विद द फ्लो एंड ट्राई टू बी एज हैप्पी एज पॉसिबल वेन एवर रिक्वायर्ड। जी जी जी। सो आज सारी बातें उस किरदार के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तो आइए जानते हैं, क्योंकि जब हम एक किरदार निभाते हैं वो बड़ा फेमस हो जाता है, तो अपने आसपास के लोग बड़े अपने से कभी कभी अच्छा बिहेव करने लगते हैं, कभी कभी हमसे कट से जाते हैं कि क्या पता ये हमसे बात करेंगे या नहीं। सो व्हाट्स द रिएक्शन, व्हाट्स द बिहेवियर ऑफ योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कोलीग एंड एवरीवन? माई फैमिली हैज़ बिन एब्सोल्युटली नॉर्मल अबाउट, जैसे मैंने बेलेग, हाँ इस बार मैंने रिक्वेस्ट की, वो कभी मेरा काम बहुत कम देखते हैं, कभी अच्छा। देख लिया ऐसे, मैंने इस बार कहा हीरा मंडी है प्लीज़ चल लो। सो थैंक यू लीना, कबीर, ध्रुव फॉर accompanying me to the premiere. I love you from the bottom of my heart. Wabis Dorab ji was there,
who was guiding me and a true friend. She's more than a family to us. Thank you Firoza, thank you Jahangir for being there. इन लोगों ने मुझे बहुत गाइड किया जी मेरे को पीआर नहीं आता मैनेजर्स अब कुछ वक्त से जी सोहन और श्रद्धा तो पीआर के लिए संजित की कंपनी हाँ। है असगांवकर प्रेरणा बैठी है सामने जी उर्वशी एंड साक्षी तो ये सब लोगों ने और वाबीज ने सबको बताया ऐसे करना है वैसे करना शी इज़ बीन अ स्ट्रिक्ट गाइड थैंक यू वंस अगेन तो मुझे ये गाइडेंस ना मिलती अपने लोगों की तो मैं शायद मुझे कैसे करना है कैसे पीआर कराना है या हाउ टू रेड कारपेट तो मैं ऐसे ही गिर गया पहले घुसते ही हाँ नॉट मच अवेयर ऑफ द निटी-ग्रिटीज या द प्रोटोकॉल दैट हैज़ टू बी फॉलोड कुछ लफ्ज़ भी इंटरव्यू में ऐसे बोल गया जो मुझे कहा गया थोड़ा सा संभल के बोल मैंने कहा भाई मैं कैंडिड बोलने वाला व्यक्ति हूँ पंजाबी हूँ कई बार मेरे लफ्ज़ ठीक से नहीं लिए जा रहे होंगे सो आई स्पीक फ्रॉम माई हार्ट बट स्टिल नाउ ट्राइंग टू कंट्रोल माई द वर्ड्स दैट आई स्पीक एंड लफ्ज़ों के वो प्रोटोकॉल के तहत बोलने की कोशिश करता हूँ फिर भी फैल जाता हूँ कहीं ना कहीं बट क्या पता है वही फैलना ही इम्प्रोवाइजेशन है बट यहाँ मीडिया के सामने बहुत ध्यान रखना पड़ता है हाँ मेरे को इतने सारे इंटरव्यूज़ मैंने कभी नहीं दिए मुझे फिर जयती से एक दिन मैंने फ़ोन पे बात की जी थैंक यू जयती वो भी हमेशा मुझे समझा के गाइड जरूर उसने अच्छे से गाइड भी किया जी। कि इंद्रेश अपनी जो एक खासियत है ना वो मत छोड़ियो बाकी थोड़ा प्रोटोकॉल में बोलना सीख अक्ल चलाया कर बोलने से पहले अच्छा अच्छा कोशिश करता हूँ अक्ल चलाने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जानने के लिए आप इंद्रेश जी के जीवन से जानिए देखिए किरदार हमेशा बदलते रहते हैं आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपकी मूवी के अकॉर्डिंग लेकिन जो असल ज़िंदगी में इंसान होता है वो अपने किरदार को निभाने के लिए ना हर मुमकिन कोशिश करता है वही आपने मुमकिन कोशिश उस्ताद जी के कैरेक्टर में देखी होगी सो आइए अब उस्ताद जी के कैरेक्टर से निकलते हैं आप जानते हैं हीना जी ना लीना ओके सॉरी सिमरन है उसका नाम हाँ निकनेम लीना घर में लीना तो लीना ही चलता है लीना ओ लीना दिल तूने छीना वो लीना नहीं गाने में कुछ और है लीना ही है अच्छा हाँ है लीना ही ये ठीक है। है ठीक है राइट थोड़ी फिल्मी मैं भी हूँ सो लीना जी का जो आपके लिए सपोर्ट रहा क्योंकि कहते हैं कि इतनी लंबी जर्नी आप करके आए हैं क्योंकि जहाँ एक सपोर्ट ढंग से ना मिलना और उसके बाद एक सपोर्ट ऐसा मिलना कि हाँ ठीक है नाउ आई कैन यू मतलब आप मुझे पुश कर रही हैं मैं कुछ ना कुछ करके ज़रूर दिखाऊंगा वो तो आपका सपना शुरू से ही रहा है तो लीना जी का कैसा सपोर्ट रहा हर एक आपके कैरेक्टर को लेके आपके काम को लेके brilliant support and I'm blessed with a wonderful life partner. हाँ Thank you God and thank you Leena for being there as a pillar of strength. वो ना रहती तो मैं ये नहीं कर पाता था. अच्छा She actually took care of our businesses and she being a businesswoman from a very young age, she used to export leather to Europe and Russia. It was her father's business before we got married ओके and early marriage. एट व्हाट Pretty early. She was 18 and a half. ओके 19, I was 21. ओके Kind of child marriage. 22, I was Papa. 22 you were papa of Kabir Dhruv. Dhruv is your elder one And Kabir is the younger one. okay So, she's been a pillar of strength and उसने फिर यही कहा कि जी ले अपनी ज़िंदगी wow सिमरन. वाओ मतलब एक सपोर्टिव पार्टनर का होना ना बहुत ज़रूरी है अगर आपको जंग जीतनी है पूरी दुनिया से आप कैसे अपने परिवार के बिना ताकत से चल सकते हैं. जी जी ताकत तो आपको वहीं से मिलती वहीं है. से मिलती है माय मदर वो माँ थोड़ा कि दिल्ली क्यों छोड़ा, दिल्ली छोड़ दिया. छोड़ा नहीं है, मैं काफ़ी दिल्ली में भी जो काम है. हाँ. माय फर्स्ट होम इज़ दिल्ली. लगातार जाना आना रहता है. बट हाँ वो क्लोज निट फैमिली फिर क्योंकि काम यहाँ था तो माय फैमिली तो ब्रदर इज़ वाइफ एंड देयर किड्स वो मम्मी वहाँ रहे हम यहाँ आ गए. वो थोड़ी एक मम्मी को होता है कि अब हो गया ना बहुत. सब हाँ. जानते हैं तेरे को अभी चल अभी आ जा. वो कई बार कहते हैं कि मैं
उनको तबीयत भी नहीं ठीक है और दरवाजे की तरफ देखती हूँ मैं कब आएगा तो। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जितना माँ के पास जब मौका मिलता है, आई एम देयर विद माय ब्रदर्स फैमिली, विद माय मॉम। एंड हमारा खानदान है छोटा सा, 300-350 लोगों का। हाँ, हम अपना घर के ही 351 से शुरू होते हैं। भाई इसे जिला घोषित करना पड़ेगा, घर नहीं। It's blessed with a large and extended family. And जी जी, वाओ, वंडरफुल जर्नी, वंडरफुल पर्सन। आई एम श्योर यू विल लव दिस एंटायर पॉडकास्ट। जितना दिल खोल के बात करते हैं उतना ही पता लगता है कि हाउ रियल यू आर। मतलब एक इंसान का रियल होना भी बहुत ज़रूरी है। किरदार तो आप निभा ही लेते हैं। फेक होना मुश्किल होता है। बिल्कुल होता है। बहुत सारे चेहरे कैसे लगा के चलें। जी 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 कैमरे के सामने तो करते ही हैं, फिर असल में भी करें फिर कैसे होगा। जी, बहुत मुश्किल, साइकाइट्रिस्ट के पास चला जाना पड़ेगा फिर। बिल्कुल जाना पड़ेगा। यही है। और मेरी ऑनेस्टी कैमरे के सामने अगर रहेगी जी। तो फिर वो दिल में भी उतरेगी, इतना यकीन है मुझे। बिल्कुल। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद लेकर चलते हैं आप लोगों को एक और सेगमेंट की ओर उस्ताद जी के साथ। बातों के जरिए आपने जाना भल्ला जी और उसके बाद आपने देखा बिट्टू जी और आपने देखा उस्ताद जी और बहुत सारे किरदार। अच्छा, मैंने बहुत बार नोटिस किया नेगेटिव किरदार। वाई? फपते होंगे मुझ पे। मेरा पतली आवाज़, लोग कहते हैं इनोसेंट जेस्चर्स। जी जी शक्ल भी कोई कटी फटी सी नहीं है कि वो विलन लगे। एकदम परफेक्ट। तो वो शायद एक नया फ्लेवर मिल जाता होगा कि नमकीन और मीठे का, तीखे का कुछ उनको फ्लेवर अनएक्सपेक्टेड लगता होगा कि ये ऐसा आदमी भी ये कर सकता है, ये किरदार खेल सकता है। ये मेरे ख्याल से वो मेरे काम आ जाती है वो चीज़। टीवी करना चाहेंगे दोबारा? क्यों नहीं करना चाहूँगा। आप अपने पहले बच्चे को कभी भूल जाती हैं? नहीं। पहलौठी जहाँ पे पहल उठती है। I've always been thankful to the TV industry for introducing me to the TV and मेरी शुरुआत वहाँ से हुई है, तो मैं नाशुक्रा हो जाऊँगा जो अपनी शुरुआत को भूल जाऊँगा। Would love to do TV again, why not? Oh lovely, this is totally a different answer. क्यों नहीं। आप अपना, जिसने आपको आगाज़ जहाँ से हुआ हो, आप नाशुक्रे होते हैं अगर आप उसको भूल जाएं। बिल्कुल। मुझे अच्छा काम मिलेगा तो थिएटर भी करूँगा, करे हुए ज़माना हो गया। द अदर डे फेसबुक पे महाबानो मोदी कोतवाल, उनका एक कुछ कमेंट आया था कि मेरे काम को उन्होंने सराहा है। तो मैं उनका फ़ैन हूँ, विजाना मोनोलॉग्स वो जो, तो मैंने उनको कहा भी मुझे थिएटर करना है। आई एम क्रेविंग फॉर थिएटर, इट्स बीन एजेस हैव नॉट डन थिएटर। और टीवी भी अच्छा कैरेक्टर मिलेगा, क्यों नहीं करूँगा। जी जी, आई वुड लव टू। कभी मौका मिला और क्योंकि बॉम्बे में हर दिन कलाकार आ रहे हैं, हर दिन, और उनकी एक चाह है, तो क्या आप भी अपना एक्टिंग स्कूल या कुछ ऐसा खोलना चाहेंगे जहाँ पे लोग आएँ और सीखने वाले लोग आएँ और आपसे ज़रूर सीखें? मैं सिखाने वाला अभी कौन, मुझे जितना आता है उतना तो सिखा सकता हूँ, पर मुझे खुद बहुत सीखना है। जी। कहाँ मैं एक्टिंग स्कूल खोल के बैठ जाऊँ और ये वो मकाम तक आया नहीं मैं। जी। हाँ, कुछ लोग मिल जाए फिर ये बहुत सारे गुणी लोगों का काम, बहुत सारे लोग इकट्ठे हों तब ये चीज़। स्कूल बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम। जी। मैं उस मकाम तक अभी हूँ नहीं, बट वुड लव टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी, यू नो। जी। ताकि एक सही गाइडेंस लोगों को, जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मिले। और आपको सही पैर रखने की जगह कहीं मिल जाए ना, तो आप अच्छा स्ट्रगल कर सकते हैं। बिल्कुल। मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग चीज़ें वो केओस पैदा करेंगी। आई थिंक वो हो कभी, और एक अच्छे गुणी लोगों का जमावड़ा हो। जी, व्हाई जी। नॉट। जी।
एक इंटरव्यू में नसरुद्दीन साहब ने कहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उन्हें कांटेक्ट करते हैं, सर हमें थिएटर करना है, हमें कैसे ज्वाइन करना चाहिए। सो ही सेड कि एक काम करिए, हर लोग तो मेरे तक पहुंच नहीं सकते, 5-6 लोगों का अपना ग्रुप बनाइए और अपना खुद का एक प्ले आप डिज़ाइन कर सकते हैं। व्हाई नॉट? तो आप भी उस पर एग्री करते हैं? मैम एफर्ट्स तो मेरे ख्याल एफर्ट कर लेने में तो कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप गिरेंगे ही ना, ठोकर ही तो खा लेंगे, फिर बड़े चले जाइए आगे। तो पहले दिन से तो बड़े कम लोग होते हैं जो पहले दिन से ही सीधा फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। जी सीखना जिस दिन बंद हुआ उस दिन आप रुक गए। बिल्कुल रुक। कीप लर्निंग, देयर इज नो हार्म इन। नसीरुद्दीन शाह साहब इतने बड़े कलाकार हैं, आई रिस्पेक्ट हिम। तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए लोगों में कि अपने एफर्ट से थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले। व्हाई नॉट? मैं इस बात के ज़रिए यही कहना चाह रही हूँ, जब इतने अच्छे और अगेन आई विल से आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब इतने प्रतिभाशाली आर्टिस्ट हैं आप, तो प्रतिभाशाली आर्टिस्ट से सीखने का एक अलग ही बात होती है। तो वो नसरुद्दीन साहब के पास तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, बट यस बहुत बड़े कलाकार बहुत हैं, बड़े बहुत बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। हाँ, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि whenever you are starting your own school or whatever you want to do a play, or for the newcomers, for the industry people, or for the artists who want to do something in the industry, so please put this on your social media. We would love to come to you and we would love to be a part of this. मैं ऐसा कुछ Please. एफर्ट करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और हाँ, दिल में हमेशा है ये चीज़, पर मेरे में भी तो इतनी काबिलियत होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और काम खोल लेना एक बात होती है, उसको ठीक से संभाल लेना वो दूसरी बात। दूसरी बात, तो जब तक मैं उसको ईमानदारी से अपना 100% ना दे पाऊँ फिर मैं कैसे करूँगा? जी फिर then I'll be dishonest towards। जी और ये तो है नहीं कि ये मैंने बिजनेस भी आप करते हैं तो आप पूरा उसको तवज्जो दें। जान लगा दी। ये तो क्रिएटिव लोगों का काम है। जी इसमें तो आपको मानसिक रूप से भी, दिल से भी, दिमाग से भी और अदरवाइज ऑल्सो बहुत कुछ करना होता है। यस बिल्कुल। सो अभी तक की आपकी जर्नी में ऐसी कौन सी अदाकारा हैं या ऐसे कौन से वो आर्टिस्ट हैं, चाहे मेल एक्टर की बात करें चाहे फीमेल की, आप उनके साथ बार बार काम करना चाहेंगे? आजकल के दौर की बात कर रहे हैं या आप? अब कोई लोग तो रहे भी नहीं, हाँ तो फिर व्हेन आई स्टार्ट विद, मेरे फेवरेट रहे संजीव कुमार साहब, स्मिता पाटिल जी, एक बड़े पुराने एक्टर हुआ करते थे मोतीलाल जी, कन्हैया लाल, हाँ और नरगिस जी, जी तनुजा जी, जी, शबाना आज़मी, पंकज कपूर, वाह, और दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, यस, करीना कपूर। वाह, So the list is अरे, list endless। है, हाँ, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आमिर खान साहब, ओके, शाहरुख खान, यस, व्हाई नॉट? वो फिर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करूँगा? अमिताभ जी, डेफिनेटली यस। उनके साथ ज़िंदगी की पहली ऐड की थी मैंने, मेरे ही कॉलेज से, किरोड़ीमल कॉलेज से। ओके, सलमान खान साहब, क्यों नहीं करूँगा? सब रेखा जी, ओह, पूछने वाले सवाल हैं ये। आप उनके नाम ले रही हैं जिनके साथ पूरी दुनिया God, तरसती है yes, काम करने को। तो फिर मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि ये चीज़ें हैं, कुछ लोग अब नहीं रहे हैं जी, और बहुत सारे एक्टर्स हैं। तबू जी, ओह या, व्हाट अ वंडरफुल एक्टर, और बहुत सारे लोग हैं जी एकदम से कई बार नहीं ज़बान पे, दिमाग में नहीं आ। हाँ। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, जी जी, क्यों नहीं काम करना चाहूँगा? मैं लालची एक्टर हूँ एंड व्हाई नॉट? जी जी जी, अच्छा काम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा। बिल्कुल। सो आपको अलग अलग किरदार मिले, बड़े खूबसूरत किरदार मिले, एक ऐसा कोई ड्रीम रोल जो आपके दिमाग में है, नहीं ये ड्रीम रोल मुझे करना है? देखिए मैं गुस्ताखी कर रही हूँ, मैं बार बार गुस्ताखी करती रहूंगी, ये गुस्ताखी वाला सवाल ही नहीं जानना है। है मुझे, हाँ। ये तो गुस्ताखी वाला सवाल ही नहीं है। ड्रीम रोल एज सच तो कुछ नहीं होता। बट स्टिल कभी दिमाग में आया हो कि या आई वांट टू डू दिस इन माय लाइफ वंस?
पंजाबी फैमिली मेरे एक कहानी कई सालों से लिखता हूँ, जी जिससे मैंने कहा मेरा खानदान है 300-350 लोगों का। मैं अपने आसपास से ही बहुत कुछ जोड़ के उस पर लिखता रहता हूँ। एक पंजाबी फैमिली का कैरेक्टर, पंजाबी फैमिली में एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो मैं खुद भी उसमें ज़रूर करना चाहूँगा, वो दैट्स अ कैरेक्टर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक खालिस दिल्ली की पंजाबी फैमिली। ओके, दिल्ली की पंजाबी फैमिली। खालिस, खालिस, व्हाट इज खालिस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पंजाबी? हाँ, मतलब कहते हैं ना एकदम शुद्ध पंजाबी। ओके, वो जो दिल्ली वाले शुद्ध पंजाबी, एक दिल्ली वाला जो टेस्ट है, हाँ जिनके फिर कहूँगा जो पार्टीशन जब नहीं हुआ था तो वो लोग सरगोधा से था, कोई रावलपिंडी से, कोई लायलपुर से। झंग नाम की एक जगह होती थी जिनके लोगों को झांगी कहा जाता है, और लाहौरिये मतलब लाहौर से, जी रावलपिंडी वाले लोग, सरगोधा के लोग। तो वो आ गए, पार्टीशन यहाँ हो गया। हाँ। हमने अपने दादा दादी से और बड़ों से ये सब कहानियाँ सुनी और पढ़ी चीज़ें। जी मैं पंजाब का भी लिटरेचर थोड़ा बहुत पढ़ता रहता। अमृता प्रीतम कितना कुछ लिखती थी, उनकी एक पोइट्री सुनाता हूँ, मुझे बड़ा पसंद आता है। अमृता प्रीतम जी का लिखा था कि चद्दर फटे ते मैं टाकियाँ लावां, चद्दर फटे ते मैं टाकियाँ लावां, अंबर फटे किवें सीवां, खाविंद मरे ते होर करा मैं, आशिक मरे किवें जीवां। वाह, So, a husband is not necessarily a lover. A lover is not necessarily a husband. तो इश्क का हर रिश्ते से एक बड़ा ख़ास जुड़ाव होता है। जिस रिश्ते में इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है, वहाँ कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है, तो पंजाब पे बड़ा दिल करता है कुछ करने का। हाँ, मतलब मेरे रूट्स हैं, पंजाबी हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। जी, क्यों ना करूँ? ये आया जब उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। और बड़ा रिच कल्चर है। यस, हर स्टेट का अपना बहुत रिच कल्चर है, पर चूंकि मैं उधर से हूँ तो मुझे वहाँ की ज़्यादा समझ है, जी। मन करता है। आइए जानते हैं द वन लाइनर ऑफ द को आर्टिस्ट एंड क्योंकि हम धीरे धीरे अपने उस पड़ाव पर बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर हमारे पास बहुत कम समय है और बस ठीक है, लेकिन दिल में बातें कम नहीं होंगी, समय कम पड़ जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले गंगूबाई के बारे में, आलिया भट्ट जी के बारे में। एक्सीलेंट। दीपिका जी, ब्यूटीफुल। मल्लिका जान, अगेन आई हैव यूज्ड दिस वर्ड अगेन, एनिग्मेटिक, स्ट्रॉन्ग, एनिग्मेटिक, वेरी स्ट्रॉन्ग। फरीदन आपा, सोनाक्षी जी के लिए मैंने फिर वेरी शार्प, इंटेलिजेंट एंड वेल अवेयर। वाओ। आलमज़ेब, A beautiful soul, a wonderful human being to work with, a soul with a clear heart, a beautiful soul. बिल्कुल जान, बिपू जान के साथ मेरे कम सीन हुए, पर उनका जो एक आवाज़ में खलिश थी ना, एक जो दर्द को बयान करने का एक जो तरीका था, वो लाजवाब था। वो हर एक के बस की नहीं है वो पोर्ट्रे करना। वो लाफ्टर में जो एक खुनकी थी, जी। कमाल कमाल। वहीदा जी, स्ट्रॉन्ग, और फिर से कहूँगा वो जो पेन का जो पोर्ट्रेल था ना, वो यहाँ तक छू गया। हाँ, वो बड़ा मुश्किल काम था। आई रेस्पेक्ट हर। ऋचा जी, मतलब कमाल ऋचा जी। रोने वाली हंसी, वो जो अपने आप से झूठ बोल देना और उसी खुमारी में रहना, अपने वर्ल्ड में रहना, शानदार। हैट्स ऑफ, आई बाउ डाउन। ताहशा, आंखें बोलती हैं उसकी, और बड़ा जुझारू एक्टर है। बड़ी मोहब्बत के हमारे कम सीन थे, बट हमारी वैनिटी साथ ही थी, तो बहुत मेहनती है, आंखें बोलती हैं। जेसन, अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड सीन को समझने की बड़ी ताकत है उनमें, करेक्टली समझने की बहुत शानदार ताकत है। और बम्बई के होते हुए लुक्स उनकी ब्रिटिश, हाँ, बम्बई के होते हुए वो जो दोनों का एक समन्वय है, वो बड़ा शानदार है, बिलीवेबल है।
मेरी बात वैसे उसी नाम से शुरू होती है, उन्हीं पे ख़त्म होती है। संजय लीला सर, वो जीनियस हैं और भगवान उनको बहुत लंबी उम्र और सेहत दे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जो 20-22 दिन का काम था वो करीबन 2 साल तक मुझे वहाँ उन्होंने रख लिया अपने पास। जी हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ आपका। थैंक यू सर फॉर बीइंग देयर एंड मुझे हर प्रोजेक्ट में ले लेना सर। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबकी यही दुआएं हैं आप हर प्रोजेक्ट में दिखें और जो कमाल आप करते हैं उस अदायगी के साथ। तो वन लाइनर फॉर उस्ताद जी। नथ। वाओ, मतलब व्हाट एन नथ अमेजिंग। में सब आ गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो खामोशी भी आ गई, वो सहजता भी आ गई, वो शर्मिंदगी भी आ गई, वो शर्म भी आ गई, वो हया भी आ गई, वो रेस्पेक्ट भी आ गई। नथ डिफाइंस उस्ताद जी। Yeah, actually, what incredible, what an amazing session. So हमारी बातों को हम यहीं विराम देते हैं। I'm sure वक्त सच में कम है लेकिन बातें बहुत सारी। थैंक यू। मुझे आपने बुलाया यहाँ, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स टू यू, आपने इतना बिजी स्केड्यूल होते हुए बहुत ज़्यादा हर बिजी नहीं दिन था, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बिजी नहीं था। हर दिन आप जितने इंटरव्यू कर रहे हैं और जो एनर्जी आने जाने और इंटरव्यू में जाती है, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग सर। सो या इतना प्यार एडुलेशन मिल रहा है तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। एंड थैंक यू माय पीआर टीम, दे आर ऑल देयर। जी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हमने बहुत सारी बातें की लेकिन कहते हैं ना, प्यार से एक तोहफा, प्यार भरा तोहफा एंड टोकन ऑफ लव हम सर के लिए लेकर आए हैं, जो कि मैं सच में देना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी घर जाएं, आराम से खाएं अपनी प्यारी सी लीला जी के साथ। एंड सो हम यही चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्यार हम आपसे इतना करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं तो हम वो प्यार बयान नहीं कर पाएंगे। बट ये प्यार जब भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ भाई रुच की टीम से प्यार मिला है तो मैं मुझे। ये टोकरी संभाल के रख लूंगा, जब खाली हो जाएगी फिर बाकी तो खराब हो जाएगा। संभाल के। आप मुझे कभी भी, मतलब आपके पीआर टीम को कभी भी बोलिए, एंड दिस इज फॉर यू द टोकन ऑफ लव ऑन बिहाफ ऑफ द टीम ऑफ रश्मित रोज। माय काइंड ऑफ फूड। पक्का? माय काइंड ऑफ फूड। Thank you so much. This is for you. All the love, all the wishes for your future projects. आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, तरक्की करें बहुत सारी। Thank you. It's time to say bye-bye to this incredible talent. हम यही चाहेंगे कि आप हमारे सेट पे बार-बार आते रहें और आपके साथ यादों का सफ़र सुहाना होता चला जाए। ये सिर्फ शुरुआत है, तो इस शुरुआती पल को क्यों ना यादों में संजो लिया जाए। कर लीजिए। Can we have a selfie together? तो आप सबने जाना कि हर बार इंद्रेश जी को अलग अलग किरदार मिलते आए और अलग अलग किरदारों में उन्होंने अपने आप को ऐसा ढाला कि आज सिनेमा में वो अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं। हम चाहेंगे उन्हें ऐसे किरदार और इससे कई अच्छे किरदार हमेशा मिलते रहे, उन्हें फैंस का प्यार हमेशा यूं ही मिलता रहे और वो फैंस का प्यार हमें भी मिलता रहे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे विद रश्मित रुच। आप सबको बहुत सारा प्यार और आप सबसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें कि आज के एपिसोड से आपको कौन सी ऐसी बात इतनी अच्छी लगी जो आपके दिल को छू गई। मुआ।